जिक्र किया कि कौमी मफाद में हुकूमत बनाई गई थी। अख्तर मेंगल साहब इस कौमी मफाद को कह चुके हैं कि जनरल बाजवा ने हुकूमत बनवाई थी। क्या वाकईतन ये बनवाई थी और क्यों कौमी मफाद में इस तरह के फैसले करने पड़ते हैं? देखो, अब मैं इस चीज़ पे मैंने ये मेंगल साहब का कमेंट नहीं देखा। मैं इस चीज़ पे ज़्यादा सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो उस वक्त जनरल बाजवा साहब खुद और एक पैगाम आया था कि हम न्यूट्रल है, वो उसी न्यूट्रल सूरत हाल में हम कामयाब हुए। और जहाँ तक जनरल बाजवा साहब की बात है, हमारा अदम एतमाद का एक दो दिन पहले, अब ये रिकॉर्ड की बात है कि जनरल बाजवा साहब ने हमें तो बुलाया था और हमें कहा था कि आप अपने अदम एतमाद वापस लें और हम इलेक्शंस करवाते हैं खान साहब के लिए। तो अगर हमें मदद कर रहे होते तो इस किस्म का रिक्वेस्ट मेरे ख्याल में हमारे पास नहीं। किससे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीटीआई के दौर में जाली काउंसिल केस का सामना करना पड़ा। पीटीआई का दौर से पहले जो भी था, लेकिन बनाया गया केसेस जी। तमाम तर चीजें यकीनन सियासी लोगों का हाथ नहीं होगा, कुछ एस्टैब्लिशमेंट का भी होगा, लेकिन आप लोगों की जानिब से जिस तरह मुस्लिम लीग नून की तरफ से जनरल बाजवा जनरल फेस पर इल्जाम आयद किए गए, आपकी तरफ से नहीं है कि आप उनकी तरफ से मुतमईन नहीं, इट्स नॉट अबाउट मुतमिन। हम इस किस्म की सियासत नहीं करते, हम अवामी सियासत करते। हम नहीं समझते कि ये मुनासिब बात है कि जब मैं अपोजिशन में हूँ तो मैं किसी इदारे की तरफ इशारा करूँ नाम लेके और अपना पॉपुलैरिटी इस बात पे भराने की कोशिश करूँ। चाहे हम अपोजिशन में थे या हम गवर्नमेंट में, हम एक सियासी लिहाज से चलाना चाहते हैं। हम समझते हैं कि आप अपना स्पेस आहिस्ता आहिस्ता गेन कर सकते हैं सियासी इदारों के लिए, सिविलियन इदारों के लिए, मगर जिस तरीके से ये एक रवायत डाला गया चंद पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदानों से कि वो अपना पसंदीदा ऑफिसर के बारे में जिंदाबाद या मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए थे, मेरा ख्याल में ये एक बुरी रवायत शुरू किया गया पाकिस्तान की सियासत में, जो बढ़ता रहा और अब रुकना चाहिए।